तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में सभी सुधी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई मेरे अखंड सनातन भारत चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं उसमें परमानेंट वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन आप लोग देखते नहीं उसको। आज मैं इस वीडियो में इसको पब्लिश ही तब करूंगा जब मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक डाल दूंगा, अन्य चैनलों के भी लिंक डाल दूंगा, और जिस वीडियो की बात कर रहा हूं उस वीडियो का लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कहते हैं अपनी बात को। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वो इस्कॉन वालों का वीडियो था। तो वो कहते हैं कि इस्कॉन वाले पैसा लेते हैं, और तो उन्होंने कहा आज मैं एक देख रहा हूँ, मतलब उन्होंने गीता, श्रीमद् भगवत गीता और कुछ ग्रंथ ले करके छोटी प्रतियां लोगों के यहाँ जाते हैं भेंट करने। किसी मार्केट में जाते हैं, उसमें वापी लिखा था स्थान का नाम जहाँ पे वो कर रहे थे सोशल एक्सपेरिमेंट। तो वो जाते हैं और वो कहते हैं देखिए क्या होता है। तो वो वहाँ पर दुकानदारों के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको गुड लक कार्ड देते हैं, और इसके बाद में आपके लिए हम श्रीमद् भगवत गीता लाए हैं। वो भेंट करना चाहते हैं, वो पैसे भी नहीं मांगते। वो कहते हैं आज हम फ्री में ही श्रीमद् भगवत गीता देंगे। तो उसमें कई लोगों के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें सभी लोग यह कह कर के कि मेरे पास टाइम नहीं है, श्रीमद् भगवत गीता को वापस कर देते हैं, नहीं लेते हैं। वो एक सज्जन ने कुछ दान किया, जो भी दिया हो, बाकी सभी लोगों ने मना कर दिया। उसी में एक मुस्लिम दुकानदार था, उससे भी उन्होंने कहा कि आपको हम श्रीमद् भगवत गीता देना चाहते हैं, आप इसको पढ़ें। उसने तो दूर से ही इनकार कर दिया कि मैं छूऊंगा भी नहीं इसको। छूने से ही मतलब उसको परहेज था कि गीता कैसे मैं छू सकता हूँ। तो इसके बाद और भी कई हिंदू दुकानदारों से उन्होंने कहा। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे थे उसमें, आप देखेंगे कि मतलब वो नज़रें ही चुरा रहे हैं। कुछ ने बात भी की तो वो यही कहते हैं कि हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तो ये हालत है हम लोगों की, हिंदुओं की। सुबह हो गई, सुबह उठे, हो सकता है कि भगवान का नाम लेते हों या नहीं भी लेते हों। कभी कभी सब परिवार या अकेले भी मंदिर चले जाते होंगे, हो सकता है इनमें से बहुत सारे ना भी जाते हों। अब बात आती है कि भगवान से सबको सब कुछ चाहिए। भगवान से संपत्ति चाहिए, धन चाहिए, औलाद चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए। अगर मुकदमा चल रहा है तो मुकदमे से उसमें जीत चाहिए, है ना। अचल संपत्ति चाहिए, लड़के के लिए नौकरी चाहिए, लड़की के लिए अच्छा वर चाहिए। अगर दुकान कर रहे हैं तो उसमें अच्छी सेल चाहिए, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीजमेंट चाहिए, नेतागिरी कर रहे हैं तो वोट चाहिए, सत्ता चाहिए, किसान हैं तो अच्छी फसल चाहिए, अच्छा मूल्य चाहिए, सब कुछ चाहिए। भगवान से उनको सब कुछ चाहिए। और वो व्यक्ति कहता है कि आप केवल 5 मिनट इस गीता को पढ़ लिया करें,
तो वो कहते टाइम नहीं है, उनके पास भगवान के लिए टाइम नहीं, और भगवान के पास पूरा टाइम है आपको हर खुशी देने के लिए, हर कुछ देने के लिए। तो खून खौलता है ऐसे हिंदुओं पर, भगवान के लिए समय नहीं। और वो ये सोचते हैं कि हम बस कुछ मंत्र जपें, जैसा कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम कुछ मंत्र जप लें, 2-4 माला कर लें और भगवान हाथ जोड़े उनके सामने आकर के खड़ा हो जाए, अप्सराएं उनके सामने नृत्य करने लगें, एक चिड़िया धन की बड़ी बड़ी थैलियां लेकर के उनके पास आया करें। भगवान सब कुछ अपना सारा काम छोड़ करके, हालांकि भगवान को जो करना है वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन भगवान उनके सामने आ जाएं, और अगर नहीं आते तो मंत्र झूठे हैं, फिर स्तोत्र झूठे हैं, फिर योग झूठा है, सब कुछ झूठा है। भगवान के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। आजकल तो ये हालत हो गई है कि व्यक्ति भगवान की पूजा नहीं करना चाहता, वो उसकी पूजा करना चाहता है जो उसका कष्ट दूर कर दे। वो उसकी पूजा करना चाहता है जो उसको ये सारी सुविधाएं दे, फिर भले ही वो भगवान न होकर के कोई शैतान ही क्यों ना हो, राक्षस ही क्यों ना हो, कोई भूत प्रेत ही क्यों ना हो, कोई पिशाच ही क्यों ना हो। क्योंकि जितना आजकल लोग पैशाचिक साधनाओं में अपना समय देने लगे हैं, भूत प्रेत सिद्ध करने की बात करने लगे हैं, ऐसे वीडियो चैनल्स बहुत सारे चल रहे हैं, उससे समाज की गलत धारणाओं का पता चलता है। पूजा पाठ के लिए समय नहीं है, गीता पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन क्या कहा जाए, आप यही कहेंगे कि वही बार बार वही बातें दोहराते हैं। अपनी संपत्ति बेच करके, अपने बीवी के गहने बेच करके, अपनी सारी कमाई खर्च करके शराब पीने के लिए पैसा है, समय भी है। शराब पी करके किसी कोने में सड़क के किनारे लुढ़क जाना, फिर उसके कान में कुत्ते का पेशाब करना, उसके लिए समय है। भगवान के लिए समय नहीं है। आजकल मांस की दुकानों पर, बिरयानी की दुकानों पर, और क्या कहते हैं, तमाम आजकल जाने क्या क्या तो चल रहा है मांसाहारी, इतनी दुकानें कभी नहीं होती थी, आजकल बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए समय है। अब भाई भगवान की आराधना करेंगे तो फिर मांस छोड़ना पड़ेगा, वो मदिरा छोड़नी पड़ेगी, और जो गंदी हरकतें हैं वो छोड़नी पड़ेंगी, जुआ छोड़ना पड़ेगा, यानी कि वो हर काम छोड़ना पड़ेगा जो कि बुरा है। और इसके बावजूद उनको भगवान से शिकायत है कि भगवान उनके सामने नहीं आते, भगवान उनकी सुनते नहीं हैं, भगवान उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। बड़ी अजीब बात है। इस्कॉन जैसी संस्थाएं ऐसे नहीं खड़ी हो गई, इसमें इन कर्मवीरों का समय लगा है, इन कर्मवीरों की जो है मेहनत लगी है, और ये सब आपकी गालियां सुनकर के भी ये अपना काम बंद नहीं करेंगे। आपकी बात जो है गंदी से गंदी बात सुनकर के भी वो अपना काम बंद नहीं करेंगे। उनका काम है कि लोगों को भगवान की तरफ मोड़ना, तो भगवान की तरफ मोड़ते रहेंगे। आप उनको दुत्कारेंगे, कोई बात नहीं, कोई तो होगा सौभाग्यशाली जो उनको दुत्कारेगा नहीं, श्रद्धावनत होकर के उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और उनकी पुस्तकें भी लेगा, उनकी फोटो भी लेगा, उन्हें सम्मान भी देगा, उनको चाय भी पिलाएगा, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन को आपके लिए दांव पर लगा दिया है भगवान की शरण में। वो भगवान के लिए काम कर रहे हैं, उनको हानि लाभ से मतलब नहीं।
और उनको इस बात से भी मतलब नहीं है कि आप उनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं। ये इस्कॉन वाले कर्मवीर जब कहीं फंस जाते हैं, उन नवबोधों के पास, जिनको ज़्यादा समझ नहीं होती, और तो फिर उनकी काफ़ी वो मतलब क्या बताया, ऐसी ऐसी वीडियो भी उपलब्ध हैं जिसमें कि ये गए वहाँ पे पुस्तक देने और ये वहाँ से उनको डांट के भगा दिया गया। पुस्तक तो ली नहीं, क्योंकि पुस्तक में भगवान का है और भगवान को अपना दुश्मन मानते हैं। तो भगवान को दुश्मन आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन जब आपको कष्ट होगा, जब पीड़ा में होगे, जब, तो फिर आपको भगवान ही याद आएंगे। जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं, उनके पुरखे जो असुर दैत्य राक्षस हुए, वो भी भगवान की ही आराधना करके, इन त्रिदेवियों की ही आराधना करके शक्ति प्राप्त करते थे। इसके बाद संसार पर अत्याचार करते थे। तो उनको तो आदर्श मानते हैं, लेकिन उनके आदर्श कौन थे? वही त्रिदेव। उनको नहीं मानेंगे। और किसको समय है, किसके पास टाइम है जो नीति युक्त वचनों को सुने? नीति युक्त वचनों को तो ये लोग कहते हैं पिछड़े जमाने की निशानी है, पिछड़ेपन की निशानी है। अच्छे आचरण को ये कहेंगे बैकवर्ड माइंडेड, है ना। अच्छे आचरण को ये लोग कहते हैं बैकवर्ड माइंडेड। तो ऐसे लोगों के लिए क्या शब्द कहा जाए? मुझे जो कुछ कहना था अपने लोगों से, वो मैं कह रहा हूं। अब मानना या ना मानना उनकी मर्जी है। उनको अपनी जीभ के स्वाद के लिए दूसरे जीवों का करुण क्रंदन, उनका रक्त का बहना, उनका आशा भरी नजरों से देखना, चूंकि मूक जीव हैं, वो आपको पुकार नहीं सकते। आपसे उम्मीद करते हैं कि वो आप उन पर दया करें। नहीं आती दया। लेकिन एक शक्ति है, और वो शक्ति परमपिता परमात्मा की है। वो शक्ति सब कुछ देख रही है। आपको दया नहीं आती, इसके बाद उस शक्ति को दया नहीं आएगी। वो शक्ति अच्छे का बुरे का सब कर्मों का हिसाब रखती है। उसमें एक भी पल उनकी नजरें आपसे अलग नहीं है। और जब दंड देती है वो शक्ति, फिर आप कितने भी बड़े बने रहें, किसी भी पद पर हों, कितने भी पैसे वाले हों, कितने भी कुछ भी क्यों ना हो, कितने भी शक्ति संपन्न क्यों ना हो, कितने भी बड़ी पहुंच वाले क्यों ना हो, जब उस शक्ति को दंड देना होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती, न कभी चलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के वो इस्कॉन वालों का भी वीडियो देखना। हमारे अन्य चैनलों के लिंक भी इसमें मिल जाएंगे। सभी चैनलों के लिंक इसमें दे दिए जाएंगे, जिनको आप देखना। ठीक है। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।